हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के अंदर हम हमारे मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हम दो ग्राफ्स देखेंगे, एक तो देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और एक देखेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम ये दो ग्राफ से देखेंगे हमारा मोशन कैसे होता है। ओके, तो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आप सबने ग्राफ देखा होगा, ये ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी कौन सी होती है, वाई एक्सिस होती है। तो मैंने क्या बोला, अपन कौन कौन से ग्राफ देखेंगे, एक तो देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और कौन सा देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दोनों ग्राफ देखेंगे। तो अब मैं एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लूंगी या टाइम लूंगी, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या लूंगी, कि कैसे पता चलेगा। तो ये जो एक्स एक्सिस होती है इस पे हमारी आती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट मतलब कि जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। जो टाइम होता है ना, टाइम होता है इंडिपेंडेंट, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता। हम टाइम को देखेंगे और फिर डिस्टेंस देखेंगे। हम देखेंगे एक सेकंड पे वो कौन से पॉइंट पे है, 2 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 3 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, अपन ये देखेंगे। तो हम टाइम को तो बना रहे हैं इंडिपेंडेंट, टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट, और जो हमारी डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है कि इतने टाइम पे कितनी डिस्टेंस कवर हो गई। तो हम एक्स एक्सिस पे तो रखेंगे टाइम को और वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे हम, डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफ, कौन सा ग्राफ बनाया अपन, आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ होता है, एक क्या होता है, बार ग्राफ होता है। एक लाइन ग्राफ होता है, एक बार ग्राफ होता है। कौन सा ग्राफ बनाएंगे हम वो देखते हैं अपन। आप सब क्रिकेट देखते हो, उसके अंदर ग्राफ बना हुआ आता है। क्या ग्राफ बना हुआ आता है कि सपोज आपने लिखा कि फर्स्ट ओवर में कितने रन बन गए, मान लेते हैं 5 रन बन गए। सेकेंड ओवर में कितने रन बन गए, मान लेते हैं 10 रन बन गए। तो ये कौन सा ग्राफ बना हुआ है, बार ग्राफ बना हुआ है। तो क्रिकेट के केस में यहाँ पे क्या बना हुआ आ रहा है, बार ग्राफ बना हुआ आ रहा है। यही जब अपन डिस्टेंस या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे ना, उसमें हम लाइन ग्राफ बनाएंगे। कैसे, हम ये देखेंगे कि उस मोमेंट पे कितनी है, ये एक सेकंड पे उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, सेकंड 2 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो हम क्या बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे और पॉइंट्स बना के उसको क्या करेंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। तो हम बार ग्राफ का यूज ना करते हुए किसका यूज करेंगे, लाइन ग्राफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम 3 तरीके के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। पहला तो है अगर बॉडी कैसी है, स्टेशनरी है या फिर रेस्ट पे है, बॉडी चल नहीं रही है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, सेकंड देखेंगे अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है क्या होता है। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है उसका देखेंगे, और लास्ट देखेंगे अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। दोनों यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया है क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ग्राफ कैसा बनेगा। इसके अंदर हम 2 केस लेंगे। पहला केस क्या लेंगे कि सपोज आप अपने रूम में बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम और यहाँ पे हम ले लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, आप अपने रूम में बैठे हो, आपके पापा आए, उन्होंने आपको देखा, आप रूम में बैठे हो, आप कुछ नहीं चले, तो 0 सेकंड पे आपने 0 डिस्टेंस कवर की। यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं। ओके, अगले 1 सेकंड में आपके पापा ने आपको देखा, आप अभी भी 0 पे हो। अगले सेकंड में देखा, आप अभी भी 0 पे, आप चले ही नहीं। अगले सेकंड में देखा, आप अभी भी 0, आप चले ही नहीं। 4th सेकंड में भी आप नहीं चले, तो आप इधर ही हो। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरीके से। ये तो हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस में क्या हुआ कि सेकंड केस लेते हैं और अपन मानते हैं कि आपका जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है, 4 मीटर्स है। ठीक है ना, आप 0 सेकंड पे 4 मीटर्स पे थे, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। ओके, माना कि आप 0 सेकंड पे 4 पे थे, अब
नेक्स्ट अपन बाकी 4 सेकंड की बात कर लेते हैं। आप स्टेशनरी हो, आप चल नहीं रहे, तो अगले 1 सेकंड पे भी आप क्या रहोगे, 4th पे रहोगे, 4 मीटर पे रहोगे। अगले सेकंड में क्या होगा, आप अभी भी 4 मीटर पे हो, चल ही नहीं रहे हो। नेक्स्ट क्या होगा, वापस से 4 मीटर पे हो, चल ही नहीं रहे। फिर क्या होगा, अभी भी नहीं चले, 4 मीटर पे हो, तो हमने क्या करे, डॉट्स बना लिए। अब मैं इन सारे डॉट्स को जब कनेक्ट करूंगी तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये देखो, फर्स्ट सेकंड पे भी, फोर्थ पे, सेकंड पे भी 4 मीटर, थर्ड पे भी 4 मीटर, फोर्थ पे भी 4 मीटर। मतलब क्या हुआ, आप चले ही नहीं। इसको अपन किस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज आप यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ चले गए, ठीक है ना, ये आपने 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली और यहाँ पे आके अब आप रुक गए हो, अब आप नहीं चल रहे हो। मैंने आपको यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, आपकी इनिशियल पोजीशन ये थी, अब यहाँ आके रुक गए हो, मतलब क्या हुआ, 4th मीटर पर आके रुक चुके हो। अब मैंने आपको देखा 0 सेकंड पे आप 4 मीटर पे, 1 सेकंड पे रुके हुए हो तो भी 4 मीटर, सेकंड में भी क्या हुआ कि आप रुके हुए हो तो भी 4 मीटर। तो मैंने ये सारी पॉइंट्स मार्क किए और लाइन ड्रॉ की, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया स्टेशनरी बॉडी के लिए। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन मैंने क्या बताया था कि सपोज 0 सेकंड में आप यहाँ पे हो, अगले 1 सेकंड में आपने 1 मीटर डिस्टेंस कवर की है, ठीक है, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर की, फिर अगले दूसरे सेकंड में आपने वापस से 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया। इक्वल इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो तो क्या होता है, वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो अगर मैं इसको ग्राफ में बनाऊं तो ग्राफ में कैसे बनाऊंगी कि ये तो मेरी हो गई डिस्टेंस और ये मेरा हो गया टाइम। ओके, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4। तो आप पहले 0 सेकंड पे 0 पे थे, ठीक है, तो ये 0 सेकंड पे 0 पे थे। अब अगले 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, तो अगले 1 सेकंड में ये 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 1 मीटर और कर ली, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई, 2 मीटर हो गई। तो अगले 2 सेकंड में आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, 2 कर ली, तो मैं 2 पे मार्क लगा रही हूँ। ओके, अब थर्ड सेकंड में 1 और मीटर कवर कर ली, तो टोटल कितनी कवर कर ली, 3 कवर कर ली। तो 3 सेकंड में आपने 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। और नेक्स्ट 4th सेकंड में टोटल 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। तो जब मैं इन सबको मिलाऊंगी तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर मैं इन सबको मिलाऊंगी तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये मेरा ग्राफ कौन सा हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, इस ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो मैं इससे स्पीड निकाल सकती हूँ। ठीक है, स्पीड कैसे निकाल सकती हूँ, हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लूंगी, सपोज मैंने ये वाला और ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसको मैं ऐसे मिला देती हूँ तो ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो मैंने जब इसको मिलाया तो मैं सिर्फ इतने से पोर्शन की बात करूंगी अब। ओके, तो अगर मैं इतने से पोर्शन की बात करूंगी तो यहाँ पे मैंने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, पहले 2 थी और 3 पे आ गई अब मैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली, 1 ट्रैवल कर ली, तो ये हो जाएगा मेरा 1। ओके, अब मैं देखूंगी टाइम, टाइम कितना है, पहले 2 था अब 3 हो गया, तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना आया, 1 आया, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 1/1 1 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी स्पीड है, स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड है। हम इस तरीके से स्पीड निकाल सकते हैं। आप कोई भी पॉइंट्स ले लो, मैं इसकी जगह दूसरे पॉइंट ले लेती हूँ, मैं एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसको मिलाती हूँ तो ये वाला हो गया मेरे पास। अब मैं ये वाला केस लेके आपको दिखा देती हूँ, ये वाला केस। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले 1 थी अब 3 हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो गई 2 मीटर। टोटल टाइम कितना हुआ, 1 और 3, मतलब टोटल ये कितने सेकंड हो गए, ये 1 सेकंड, ये दूसरा सेकंड, 2 सेकंड हो गए, दोनों को काटा तो 1 आया, तो 1 मीटर पर सेकंड। कोई भी 2 पॉइंट ले लो और उसमें हमें करना क्या है, एक्चुअल में इस ग्राफ की जो स्लोप होती है ना, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। ठीक है, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देती है, इस ग्राफ की स्लोप हमें स्पीड देती है।
ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ये जो मेरी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी ये है मेरी, ये वाली है वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी, दिस अपॉन में एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी की है मैंने जो कि टाइम है। तो डिस्टेंस हमारी वाई एक्सिस है, टाइम हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। तो इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नेक्स्ट हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देख लेते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि मान लेते हैं 0 सेकंड पे आप यहाँ पे थे, ओके, 0 मीटर डिस्टेंस पे। मान लेते हैं कि 1 सेकंड में आपने 1 मीटर डिस्टेंस कवर की तो आप 1 पे आ गए, ठीक है। अगले 1 सेकंड में आपने 2 मीटर डिस्टेंस कवर की तो आप कहाँ आ जाओगे, 3 मीटर पे आ जाओगे। अगले 1 सेकंड में आपने 3 मीटर डिस्टेंस कवर की तो आप 6 पे आ जाओगे। फिर अगले 1 सेकंड में मान लेते हैं आपने 4 मीटर डिस्टेंस कवर की तो आप 10 मीटर पे आ जाओगे। तो यहाँ मैंने ये ग्राफ बना लिया है। अब हम देखते हैं, पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। 0 पे थे, ये रहा। 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर कवर कर ली, 1 पे आ गए, तो 1 पे आ गए हम 1 सेकंड के अंदर। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अगले 1 सेकंड में हमने 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली तो टोटल हम 3 मीटर पे आ गए। तो ये रहा हमारा 3 मीटर, ओके, और ये रहा 2 सेकंड, ठीक है। अगले 1 सेकंड में हमने टोटल 3 मीटर डिस्टेंस कवर की तो हम कितने पे आ गए, 6 पे आ गए। तो ये रहा 6 और ये रहा 3। नेक्स्ट 10 पे आ गए हम अगले सेकंड में, 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया हमने क्योंकि, तो ये रहा 10 और ये है हमारा 4। तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे ना, मैं इस पॉइंट्स को मिला के दिखाती हूँ आपको। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। कैसा बन रहा है, यू शेप का, ये देखो इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम कम डिस्टेंस कवर करते जाए तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अभी तो हम क्या है, पहले 1 मीटर कवर की, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, इसलिए ये इस तरीके का ग्राफ बना है। अगर ये सिनेरियो अगर मैं उल्टा कर दूंगी, 0 सेकंड है यहाँ पे, ठीक है, अगले 1 सेकंड में आपने 4 मीटर कवर कर ली, ठीक है। फिर अगले 1 सेकंड में आपने 3 ही मीटर कवर की तो 7 पे आ गए। फिर अगले 1 सेकंड पे 2 कवर की तो 9 पे आ गए। फिर अगले 1 सेकंड पे 1 ही कवर की तो 10 पे आ गए। अगर मैं इसका ग्राफ इसी में बना के दिखाती हूँ तो देखते हैं कि कैसा बनता है ग्राफ। तो सबसे पहले फर्स्ट पे हमने कितनी कवर की, फर्स्ट पे हमने कवर की है 4, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने कौन सी कवर की है, 7 पे आ गए हम नेक्स्ट सेकंड में, तो ये रही 7। उसके बाद कहाँ आ गए हम, उसके बाद हम आ गए 9 पे, तो ये रहा 9, और उसके बाद 10, तो ये रहा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये वाला ड्रॉ कैसे होगा ग्राफ, कुछ इस तरीके से। दोनों ग्राफ में डिफरेंस है ना, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला था कि जब अपन डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ रही है मतलब स्पीड बढ़ रही है ना। अगर आप 1 सेकंड में एक तो 2 मीटर कवर कर रहे हो और 1 सेकंड में 4 मीटर कवर कर रहे हो तो इसके अंदर स्पीड ज्यादा है। अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो ग्राफ इस तरीके से बनता है, अगर हम स्पीड को कम करते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है। ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट चलते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अपन फर्स्ट केस लेते हैं जिसके अंदर जो मूविंग बॉडी है उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, अगर वो पहले 10 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था तो बाद में भी 10 से, फिर 10 से, फिर 10 से, हमेशा 10 से ही गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं ये ग्राफ, ये 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, ये मैंने वेलोसिटी ली है, ठीक है। और ये किस में है, मीटर पर सेकंड में है, मान लेते हैं। ये है सेकंड 1, 2, 3 एंड 4। अब पहले सेकंड में वो मान लेते हैं कि 4 पे गाड़ी चला रहा था, 0 सेकंड में भी 4 पे ही चला रहा था, दूसरे सेकंड में भी 4 पे ही चला रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से चला रहा है गाड़ी हमेशा, ये मान लेते हैं अपन, ठीक है। थर्ड सेकंड में भी 4 की स्पीड है,
4 सेकंड में भी 4 की स्पीड है, तो हमेशा देखो 4 की स्पीड आ रही है, तो हमेशा 4 की स्पीड आ रही है, तो मैंने सारे पॉइंट्स मार्क किए और इनको अगर मिलाऊंगी तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसी स्ट्रेट लाइन बन रही हो तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। सेकंड चलते हैं, सेकंड केस क्या लेंगे हम, सेकंड हम यूनिफॉर्म मोशन का ले लेंगे। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको पहले बताया था, क्या है यूनिफॉर्म मोशन। मान लो 1 सेकंड में आप 0 से 1 मीटर पर सेकंड पे आए, ठीक है। अगले सेकंड के अंदर आप 1 मीटर पर सेकंड और बढ़ा लिया तो 2 मीटर पर सेकंड पे आ गए। फिर अगले 1 सेकंड में आपने 1 मीटर पर सेकंड और बढ़ा ली अपनी स्पीड, तो 3 मीटर पर सेकंड पे आ गए। इसी तरीके से अपन ग्राफ बनाएंगे। तो इसके अंदर मान लेते हैं कि आप रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हो, आप अभी जस्ट गाड़ी पे बैठे हो, गाड़ी पे बैठे आपने रेस दी, तो 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर पर सेकंड पे आप पहुंच गए। अगले 1 सेकंड के अंदर आप 2 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गए। अगले सेकंड में आप 3 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गए और अगले सेकंड पे आप 4 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गए। आपने यूनिफॉर्मली अपनी स्पीड को बढ़ाया है। अगर आप यूनिफॉर्मली बढ़ाते हो तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, अब इसी के अंदर दूसरा केस भी ले लेते हैं। दूसरा केस क्या ले लेते हैं, आप गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, 0 सेकंड पे आपके दोस्त आप समझ लो 1 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चला रहे थे, ठीक है। अब आपके दोस्त ने बोला कि थोड़ी स्पीड तो बढ़ा। आपने कहा चलो ठीक है बढ़ाता हूँ स्पीड। तो आपने 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड पे आ गए। फिर अगले 1 सेकंड पे 3 मीटर पर सेकंड पे आ गए। फिर अगले 1 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड पे आ गए। तो आपने इस तरीके से स्पीड बढ़ाई तो भी स्ट्रेट लाइन ही बनी। ये कौन सा केस है, अगर आप रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हो, और ये कौन सा केस है कि रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुए हो, आप पहले से ही मोशन में थे, ठीक है। तो ये वो केस है। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने 2 केसेस देखे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, आपने ब्रेक लगा लिया, आप गाड़ी चला रहे थे और आपने क्या लगा लिया, ब्रेक लगा लिया। यूनिफॉर्म मोशन ही कर रहे हो, ब्रेक लगाने के बाद भी यूनिफॉर्म मोशन ही कर रहे हो। यहाँ पे तो क्या हो रही थी, आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी। स्पीड क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। दोनों केस के अंदर, दोनों में आपने अपनी स्पीड बढ़ाई। अब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही हम देखेंगे स्पीड कम हो रही है। ओके, तो मान लेते हैं कि आप 4 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चला रहे थे। आपने क्या किया, अब अपनी स्पीड को कम करना चालू किया। यूनिफॉर्मली कर रहे हो, 4 से आप 3 पे आ गए पहले सेकंड पे। फिर आप कहाँ पे आ गए, 2 पे आ गए अगले सेकंड पे। फिर आप 1 पे आ गए अगले सेकंड पे और अगले सेकंड पे 0 पे आ गए। आपने गाड़ी रोक ही दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से जा रहा है ग्राफ। इस तरीके से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जा रहा है तो मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन ही बनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपनी स्पीड को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। लेकिन कैसे कम कर रहे हो, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो और स्पीड को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। ओके, अब हम हमारा लास्ट केस देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो आप, नॉन यूनिफॉर्मली अगर आप स्पीड को कम तेज कर रहे हो तो क्या ग्राफ बनेगा। सीधा ग्राफ के अंदर ही केस देख लेते हैं अपन, ये वाला। ओके, तो मान लेते हैं कि आप 0 से स्टार्ट हो रहे हो, रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हो। आपने पहले 1 सेकंड में अपनी स्पीड की 1, फिर अगले 1 सेकंड में आप सीधा कहाँ पहुंच गए, आपने सीधा 4 मीटर पर सेकंड कर ली, ठीक है। पहले 1 सेकंड में 1 की, अगले में 4 कर ली, फिर अगले में आपने 3 कर ली, ठीक है। फिर अगले में आपने 2 कर ली और वापस से बढ़ा के आप 5 पे चले गए, ठीक है। मान लेते हैं आप इस तरीके से मोशन किया आपने। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, पहले तो आप ऐसे गए, फिर थोड़ा सा स्लोप और बढ़ गया, फिर आप सीधा सीधा नीचे आए, फिर वापस से आप ऐसे ऊपर चले गए। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, लाइन चेंज हुई। यहाँ पे इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन आपने अचानक ही स्पीड बढ़ाई तो ये ऐसे चला गया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ग्राफ का स्लोप। क्यों चेंज हो रहा है ये मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये देख लेते हैं इसके अंदर कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बताता क्या है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना आपका, वो हमें सब कुछ बता सकता है। हमें वेलोसिटी तो बताते ही है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी तो बताएगा ही, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये वाला ग्राफ ले लेते हैं। ये ग्राफ फेमस है अपना, है ना। ये ग्राफ ले लेते हैं अपन। अब इस ग्राफ का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया, ये क्या है, ट्रेपीजियम है।
ये क्या है, ट्रेपेजियम है। अगर मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकालू ना, तो ये जो एरिया है ये हमें क्या देगा, डिस्टेंस दे देगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है। और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन दे देगा। इसलिए हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करके करेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी भी पता चलती है, डिस्टेंस भी पता चलती है, एक्सेलरेशन भी पता चलता है। और हमने यही 3 चीजें पढ़ी है अभी तक। तो हम इस ग्राफ का यूज करके सारी की सारी क्वांटिटीज निकालेंगे, तीनों इक्वेशन क्या करेंगे, डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऊपर वाले ग्राफ में जो ये स्लोप ऐसे जा रहा था, पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे चला गया, फिर सपोज ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे ये स्लोप क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो गया। स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो मतलब स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो ग्राफ बहुत ज्यादा ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। समझ गए? स्लोप मैंने आपको ऊपर ही बताया था, स्लोप क्या होती है, वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। तो ये हो गया आपके सारे ग्राफ्स के बारे में। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज के लेक्चर को। क्या किया हमने? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3 ग्राफ बनाए थे। एक ग्राफ कैसा आया था? ऐसा आया था। दूसरा ग्राफ कैसा आया था? दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा आया। फिर तीसरा ग्राफ कैसा आया था? तीसरे ग्राफ में 2 ग्राफ थे, एक तो ऐसे वाला ग्राफ था और एक और कौन से वाला ग्राफ था, एक और ये वाला ग्राफ था, ठीक है। तो जल्दी से मीनिंग बता देती हूँ। इसका मतलब क्या है? बॉडी रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी, इसके 2 मतलब है। एक तो क्या, यूनिफॉर्म मोशन तो कर ही रही है बॉडी। दूसरा क्या है कि जो वेलोसिटी है या फिर जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस ग्राफ का मतलब ये भी होता है, स्पीड कांस्टेंट है। मतलब क्या है कि हर सेकंड में, हर एक सेकंड में क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। तो ये कब होता है? जब हमारी क्या है, स्पीड कांस्टेंट होती है, तब ये होता है। नेक्स्ट क्या है, इस वाले ग्राफ में क्या है, अनइक्वल स्पीड, सॉरी अनइक्वल कवर हो रही है डिस्टेंस, और जो स्पीड है वो क्या है, बढ़ रही है। यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्पीड क्या है, 0 है, और यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ स्पीड बढ़ रही है और यहाँ स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं फटाफट। क्या देखा था हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि एक तो देखा था कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका ग्राफ कैसा था, ऐसा था। दूसरा ग्राफ कौन सा देखा था हमने, बढ़ रही है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे नहीं है स्टार्टिंग में, और फिर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और कौन सा केस देखा था, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, और इनिशियली बॉडी किस पे थी, रेस्ट पे थी, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली ही मोशन में थी बॉडी और वेलोसिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अपन ने ये सब देखा था। एमसीक्यू में सीधा ग्राफ आ जाता है और पूछ लेते हैं बताओ बॉडी कैसा मोशन कर रही है। मान लो कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया, ठीक है, ये ग्राफ दे दिया। अब ऑप्शन आ जाएंगे, तो ऑप्शन आ जाएंगे तो एक ऑप्शन आपका होगा कि स्पीड कांस्टेंट है, तो आपको स्पीड कांस्टेंट पे टिक लगाना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज ग्राफ का डिस्कशन। कल हम पूरा का पूरे तीनों इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।